हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का अत्यंत महत्व है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर महिलाएं अपने पति की रक्षा और लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि, पूजा मुहूर्त, सामग्री, पूजा विधि और महत्व। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। नए वस्त्र धारण कर पूरा 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा की सभी सामग्रियों को किसी थाली में सजाकर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पहली बार वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाएं कपड़े से बना दुल्हा दुल्हन का जोड़ रखकर पूजा करें। कपड़े का जोड़ा उपलब्ध न हो तो मिट्टी से बने दुल्हा दुल्हन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रखें। फिर रोली, भीगे चने, अक्षत, कलावा, सुख समृद्धि के लिए इन पेड़ों को बांधे कलावा, फूल, फल, सुपारी, पान, मिष्ठान और बाकी चीजें अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से हवा करें और फिर वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए कच्चा धागा लेकर वृक्ष के 5 से 7 बार परिक्रमा करें। फिर वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। इसके बाद चने का प्रसाद बांटें। वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। यही कारण है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत का पालन और वट वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है। उस महिला के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम, तालमेल और मधुरता बढ़ती है। तो ये थी वट सावित्री व्रत से जुड़ी समस्त जानकारी। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन इस व्रत से जुड़ी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। व्रत पूजा के साथ साथ कथा पढ़ने से सुहागिनों को कई लाभ मिलते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। वट सावित्री व्रत के नाम से पता चलता है कि यह व्रत सावित्री देवी द्वारा शुरू हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री राजा अश्वपति की कन्या थीं और सत्यवान उनके पति थे। सावित्री ने सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना था। देवर्षि नारद को जब यह पता चला तो उन्होंने सावित्री को सत्यवान के अल्पायु यानी कि कम आयु में ही मृत्यु हो जाने वाली बात बताई। यह सुनने के बाद भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया और उनकी लंबी आयु के लिए घोर ताप में लीन हो गईं। सावित्री ने बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान के लिए कठोर तपस्या आरंभ की, लेकिन तपस्या पूर्ण होने के अंतिम दिन ही यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण हर लिए और उनकी आत्मा को यमलोक ले जाने लगे, मगर सावित्री भी हटी थीं और यमराज के पीछे चल दीं। जब यमराज ने सावित्री को पीछे आते देखा तो उन्होंने कई तरीकों से सावित्री को ऐसा करने से रोकना चाहा, लेकिन सावित्री नहीं रुकी। यमराज ने सतीत्व से जुड़े सावित्री से कई प्रश्न भी पूछे, जिनके जवाब दे पाना सरल न था, लेकिन सावित्री ने यमराज की इस परीक्षा को भी पार कर लिया। तब अंत में यमराज कैसे बने यमराज, मृत्यु के देवता, ने सावित्री का अपने पति सत्यवान के लिए प्रेम और दृढ़ निश्चय देख उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई के साथ सत्यवान से 100 पुत्र होने का आशीर्वाद यमराज से मांगा। बिना सत्यवान के पुत्र संभव ही कहा। यमराज समझ गए और उन्होंने पति की तरफ सावित्री की निष्ठा देख उन्हें सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तभी से यह ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत का चलन शुरू हुआ। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा सुनने से अखंड सौभाग्य मिलता है। तो ये है वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए ये चीजों का प्रयोग करें: बांस का पंखा, खरबूज, लाल कलावा, कच्चा सूत, कच्चे सूत के उपाय, मिट्टी का दीपक, घी, धूप, अगरबत्ती, फूल, रोली, गेहूं के आटे से बनी हुई 14 पूड़ियाँ, गेहूं के आटे से बने हुए 14 गुलगुले, 16 श्रृंगार की चीजें, पान, सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए चने, जल का लोटा, बरगद की कोपल, फल, कपड़ा 1.25 मीटर, स्टील की थाली, मिठाई, चावल और हल्दी, हल्दी का पानी मिलाकर थापा के लिए और गाय का गोबर।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।